श्रमण सुधीर जी, हमारा अगला प्रश्न है प्रदीप बौद्ध जो कि भंडारा से हैं। वो पूछते हैं कि अगर सरनेम सभी बौद्ध लिखेंगे तो शादी किससे करेंगे? बौद्ध बौद्ध से शादी होगी तो उनका रिश्ता क्या कहलाएगा? इस पर आप प्रदीप जी को क्या कहना चाहेंगे? नमो बुद्धाय, नमो बोधिसत्व, नमो बुद्धस्स। आदमी की बुद्धि कमाल की है। वो ऐसे ऐसे प्रश्न खुद ही सोचता है, खुद ही उसमें उलझा रहता है। मुझे लगता है कि प्रदीप जी को अच्छे से गहरे ध्यान में उतरना चाहिए। तो उनका प्रश्न है कि अगर सभी बौद्ध लिखेंगे तो फिर शादियां कैसे होगी। तो मैं थोड़ा सा इसको इतिहास में बताना चाहूंगा कि 1930 के पहले भारत में सभी नाम के आगे अपनी जातियां लिखते थे। जैसे कोई महार जाति का है तो उसके नाम के आगे नाम के आगे उसकी जाति लिखी रहती थी। कोई कुर्मी जाति का है तो उसके नाम के आगे उसकी कुर्मी जाति लिखी रहती थी। कोई तेली जाति का है तो उसके नाम के आगे उसकी तेली जाति लिखी रहती थी। 1930 के पहले के अगर दस्तावेजों को आप देखेंगे तो लगभग 90% दस्तावेजों में लोगों के नाम के आगे उनकी जातियां लिखी पाई जाती है। तब आप कल्पना कीजिए कि उस समय जब वो जातियां लिखी जाती थी तो वे लोग शादियां कैसे करते रहे होंगे। प्रदीप जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वे लोग जब जातियां लिखते थे, सभी एक ही जाति के कहला जाते थे, तो वे लोग शादियां कैसे करते थे, उस पर थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा तो आपको शायद हमारे बौद्धों में जो शादी के बारे में आप जो चिंतित हो उसका भी आपको उसका हल मिल जाए। बौद्ध हमारी धर्म की पहचान है और एक बौद्ध होने के नाते हमको अपनी आइडेंटिटी बना के रखना है। अगर हम मानव की आइडेंटिटी अगर बनाना है तो बौद्ध धर्म मानवतावादी धर्म है। इसलिए अगर मैं सभी को चाहूंगा कि जो बोलते कि मैं मानवतावादी हूँ तो वो अपने नाम के आगे बौद्ध तो लिख ही ले, क्योंकि कम से कम बौद्ध का मतलब ही होता है मानवतावादी व्यक्ति। और मानवतावादी को कैसे सिद्ध करोगे? तो बताना पड़ेगा ना कि मैं बौद्ध हूँ। बताना ही नहीं पड़ेगा, बौद्ध के रूप में आना पड़ेगा, पूर्ण रूप से आना पड़ेगा। तो जो बौद्ध लिखते हैं वो शादियां कैसे करें, ये हमारे सामाजिक मामला है। और मैं जो समाज के आंतरिक मामले हैं उसको मैं पब्लिकली नहीं बोलना चाहूँगा। तो वो हमारे समाज के आंतरिक मामले हैं, तो उस समाज के आंतरिक मामले को हम सामाजिक रूप से ही हल करते हैं। अब आपने इस पर प्रश्न पूछ लिया तो मैं चाहूँगा कि आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट करें और उसको हम बताएं कि शादियाँ कैसे होती है बौद्धों में, और बौद्धों में कैसा देखा जाता है कि एक भाई बहन तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि बौद्धों में भाई बहन से शादी करना वर्जित है। तो ये आप निश्चिंत रहिए कि बौद्धों में जो भी शादियाँ होगी बौद्ध के बीच भाई बहन नहीं होंगे। और कैसे होती है ये आप हमारे समाज में तो शामिल हो ही हो आप, तो आपको जरूर आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमारे वहाँ के लोकल जो समाज के लोग हैं उनसे कंसल्ट कीजिएगा और वो आपको इस बारे में विशेष समझाइश दे देंगे कि कैसे बौद्धों में शादियाँ होती है। ये समाज के आंतरिक मामला है, इसलिए इसको अपन पब्लिकली नहीं बोल सकते कि सामाजिक आंतरिक मामला है, कोई अन्य समाज के लोगों से क्या लेना देना, और वो जान के भी क्या करेंगे। और हम नहीं चाहते कि बौद्धों की जो कुछ चीज़ें हैं वो सभी को जानकारी हो, मोटी मोटी जानकारी हो, बाकी जो बौद्ध बन जाए, बौद्ध हो जाए, पूर्ण रूप से बौद्ध रहे, जन्म से बौद्ध जो लोग हैं वो उनके अपने पर्सनल मैटर्स है, तो उस पर्सनल मैटर्स को पर्सनली रहने दिया जाए। तो इसके लिए आपको समाज में आना पड़ेगा। तो आप तो समाज के आदमी हो, तो आप समाज से पूछिए, समाज में आके इस पर चर्चा कर लेंगे आप।